दोस्तों, रूम हीटर खरीदने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि रूम हीटर कितना प्रकार का होते हैं, उनके क्या क्या पॉजिटिव साइड्स होते हैं और उनके क्या क्या नेगेटिव साइड्स होता है। ये जान लाने के बाद आपको ये क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा और कौन सा कैटेगरी का रूम हीटर आपके बजट के हिसाब से फिट होगा। ये बाइंग गाइड का पूरा एक्सप्लेनेशन करने के बाद मैं आपको हर एक कैटेगरी का मेरा टॉप 5 रिकमेंडेशन दूंगा। उस हिसाब से आप ये चॉइस कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रूम हीटर होगा। तो वीडियो का अंत तक देखिएगा ज़रूर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रूम हीटर को कितने टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। वैसे अगर हम लोग सबसे ऊपर कैटेगरी में रूम हीटर को डिवाइड करें उसके फंक्शंस के हिसाब से, तो बेसिकली ये 3 प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है रेडिएंट हीटर, दूसरा होता है फैन बेस्ड हीटर और तीसरा होता है ऑयल बेस्ड हीटर। इनके मतलब ये सब कैटेगरी के अंदर भी इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, जो आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रेडिएंट हीटर क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इनको मैं रेडिएंट हीटर कह रहा हूँ। तो इनका जो बेसिक फंक्शन है ऑपरेशन करने का, वो रेडिएशन के ऊपर ही डिपेंड है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें बेसिकली एक हीटिंग रॉड रहता है, हीटिंग कॉइल रहता है और उसके पीछे एक रिफ्लेक्टिव सरफेस रहता है। या तो वो शीशा का होता है या फिर कोई चमकदार कोई मेटल का ही होता है। ज़्यादातर केसेस में मेटल का ही होता है, क्योंकि अगर एक शीशा देंगे तो वो पिघल जाने का चांसेस रहता है। तो बेसिकली यहाँ पे होता है क्या दोस्तों, इनका जो कॉइल रहता है या फिर ट्यूब रहता है, इनका हाई रेजिस्टेंस होता है। और हाई रेजिस्टेंस होने के वजह से यहाँ पे जब हाई करंट जब पास करता है तो ये हॉट होकर ग्लो करने लगता है। और यही ग्लो करने का हीट इसको और ज़्यादा डायरेक्शन और इसको और ज़्यादा फोकस्ड करने के लिए इसके पीछे जो मेटल सरफेस रहता है चमकदार, उससे ये और भी ज़्यादा इन्हांस किया जाता है। तो बेसिकली यही है एक रेडिएंट हीटर का फंक्शन करने का टेक्नोलॉजी। अब हम लोग बात करते हैं कि रेडिएंट हीटर में भी इसको 3 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। इसका 3 टाइप में डिवाइड करने का बेसिस है उसका सिर्फ रॉड का मटेरियल के ऊपर। तो एक होता है क्वार्ट्ज ट्यूब का रेडिएंट हीटर, एक होता है हैलोजन ट्यूब का और एक होता है कार्बन ट्यूब का। इनमें से अगर मैं कहूँ तो कौन सा रेडिएंट हीटर सबसे बेस्ट रहेगा खरीदने के लिए, तो मैं कहूँगा हमेशा आप लोग अगर रेडिएंट हीटर खरीदने जा रहे हैं तो कार्बन हीटर जो रहता है कार्बन ट्यूब का, यही खरीदने की कोशिश कीजिएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन हीटर का जो एक पॉजिटिव साइड्स रहता है कि इसमें इंफ्रारेड रेज एमिट होता है। इसका कॉस्ट दूसरे जो हैलोजन और ये जो क्वार्ट्ज ट्यूब है उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है दोस्तों। और इसका बेनिफिट है कि इंफ्रारेड रेज निकलने के वजह से आप ये मसल पेन रिलीवर की तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं पूरा साल भर। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ ठंड के मौसम में यूज़ करेंगे ऐसा बात नहीं है। इसको अगर आप मतलब बॉडी बिल्डिंग करते हैं या फिर कोई मोच आ गई है, कोई क्रैम्प आ गई है, तो मसल पेन रिलीवर के लिए भी इंफ्रारेड आपको पता ही होगा यूज़ होता है मेडिसिन में। तो इंफ्रारेड रेज हिसाब से भी आप ये कार्बन ट्यूब वाला रेडिएंट हीटर ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि रेडिएंट हीटर का जो बेसिक पॉजिटिव साइड्स होता है और नेगेटिव साइड्स क्या होता है ये जान लेते हैं। तो इसका जो गुड साइड्स होता है दोस्तों, तो सबसे पहला जो इसका गुड साइड है वो है इसका बहुत ही लाइट वेट होना। इसका बहुत ही लाइट वेट होने की वजह से आपको तो पता ही चल रहा होगा कि इतना लाइट वेट है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल भी है। इसका मतलब आप कहीं पे भी इसको उठा के कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। अब दूसरा जो गुड साइड है, मैंने पहले ही कहा कि रेडिएंट हीटर का जो फंक्शन करने का सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ एक रॉड को हीट करता है। तो सिर्फ इसका रॉड हीट करने के वजह से इसका करंट किसी और पार्ट को मूव करने के लिए कंज्यूम नहीं होता है। तो इसी वजह से इसका जो पावर कंजम्पशन है ओवर द टाइम, तो ये दूसरे जो कैटेगरी का हीटर्स होता है उनमें से इसका कम ही होता है। तो ये पॉइंट को हम लोग कंक्लूड करके कह सकते हैं कि ये बहुत ही लो पावर कंजम्पशन करता है। अब आता है हम लोग तीसरा इसका पॉजिटिव साइड, वो है इसका इंस्टेंट हीटिंग। दोस्तों, अगर आप ये हीटर स्विच ऑन करेंगे तो विद इन मिनट्स, मतलब 1 से 2 मिनट के अंदर ही ये पूरा हीट होके एकदम फुल अपने पोटेंशियल में ग्लो करने लगेगा और आपको डिजायर्ड टेम्परेचर का गर्मी देने लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग इंस्टेंट हीटिंग का फायदा देख सकते हैं। अब बात करते हैं चौथा फायदा इसका है, वो है इसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं है।
जैसा कि मैंने बोला कि रेडिएंट हीटर का जो फंक्शन रहता है ये सबसे बेसिक फंक्शन रहता है दोस्तों। तो इसमें अगर कोई मूवेबल पार्ट नहीं है तो इसमें कोई भी नॉइज़ नहीं होता, ये बिल्कुल भी शांत रहता है और आपको कोई भी नॉइज़ का प्रॉब्लम इशू नहीं देखने मिलेगा। तो दोस्तों जो पॉजिटिव साइड्स होता है रेडिएंट हीटर का वो हम लोग देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं इनका नेगेटिव साइड्स यानी कि बैड साइड्स को। तो सबसे पहले इसका जो बैड पॉइंट है वो है ये सिर्फ और सिर्फ जो रेडिएंट हीटर के सामने बैठा है उसी को हीट कर सकता है। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका पास एक बड़ा सा रूम है और बड़ा सा रूम को रेडिएंट हीटर से हीट करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। रेडिएंट हीटर सिर्फ और सिर्फ इसके सामने जो लोग बैठा है उन्हीं को सिर्फ कवर कर सकता है। तो जिनके पास बहुत ही छोटा सा साइज का रूम है वो तो यूज़ कर सकते हैं आसानी से, लेकिन जो बड़ा रूम, जिनके पास बड़ा सा रूम है वो रेडिएंट हीटर लेकर पूरा रूम को हीट नहीं कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते आप ये कर सकते हैं कि आप अगर कहीं पे बैठे हैं तो उनके साइड पे एक चेयर या टेबल लेके वहाँ पे रख के आप सिर्फ खुद के लिए ये हीटिंग एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका ड्राइनेस या फिर सफोकेशन कर देना। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा कि हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है, हम लोग का जो वातावरण है उसमें वाटर पार्टिकल्स यानी कि वाटर वेपर रहता है बहुत सारा। इसी वजह से हम लोग का शरीर में नमी बना रहता है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो रेडिएंट हीटर का सामने जो एयर होता है उनमें से जो वाटर वेपर या फिर वाटर पार्टिकल्स जो मौजूद होता है जो हम लोग खाली आंख में से नहीं देख सकते, वो इसका हीट की वजह से पूरा बार्न कर देता है। और इसी वजह से इसका ऑक्सीजन और वाटर वेपर बार्न होने की वजह से अगर आप लोग यह पूरा रात भर चला के रखेंगे या फिर इसको 2 से 3 घंटा उससे ज़्यादा अधिक समय से इसको जला कर रखेंगे तो आपको ड्राइनेस या फिर सफोकेशन महसूस होगा दोस्तों। और एक बात क्या है, हम लोग तो विंटर सीजन में ऐसे ही जो खिड़की है, दरवाजा है, ये बंद करके रखता है, तो इसीलिए हम लोग का जो ऑयल वेंटिलेशन होता है ये नहीं प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से अगर आप लोग ये बहुत देर तक इसको यूज़ करेंगे तो आपको ड्राइनेस या सफोकेशन महसूस होगा। तो दोस्तों आप लोग रेडिएंट हीटर में थर्मोस्टेट का उपयोग नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप लोग ऑटो स्टैंड बाई कट ऑफ सेटिंग का ऑप्शन भी नहीं देखने को मिलेगा। इसका नहीं होने की वजह से आप लोग का जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और आपका डिज़ायर्ड टेम्परेचर अटेंड करने के बाद भी ये कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन करने लगता है। तो इसी वजह से आपको मैन्युअली इसको स्विच ऑफ और स्विच ऑन करना पड़ेगा आपके हिसाब से, आपके अनुसार से। तो इसी के साथ हम लोग बात करते हैं चौथा जो नेगेटिव पॉइंट है, इसमें आपको वेरिएबल हीट सेटिंग ऑप्शन का भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको तो पता ही होगा इसमें जो कॉइल या ट्यूब का उपयोग होता है, इसी वजह से आपको हीट सेटिंग का जो ऑप्शन रहता है दूसरे कैटेगरी में वो देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पे कुछ कुछ हीटर में हीट सेटिंग का ऑप्शन रहता है। वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ 1 रॉड या 2 रॉड या 3 रॉड ऐसे रॉड का जो नंबर है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अगर आप लोग हीट सेटिंग चेंज करते हैं तो एक जो रॉड है उसको ये शट डाउन कर देता है। तो यूजुअली अगर आप लोग लो बजट में देखेंगे तो आपको हीट सेटिंग चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट जो बैड इफेक्ट है, तो ये है दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसको चला के पूरा रात सोएंगे तो आपको तो पता ही होगा इसका जो बेसिक फंक्शन है वो है रेडिएशन। तो इसी वजह से ये बहुत सारा रोशनी क्रिएट करता है। तो और दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि अंधेरा नहीं होने की वजह से अगर बहुत सारा आदमी ऐसा होगा जिनको पूरा कंप्लीट अंधेरा चाहिए सोने के लिए, तो अगर यह आप सोच रहे हैं कि ये पूरा रात को ऑन करके सोएंगे तो आपका ये जो रूम है वो पूरा रोशनी से ये कवर कर देगा। इसी वजह से आपको रात को सोने में दिक्कत या तकलीफ हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो ड्राइनेस या सफोकेशन का जो प्रॉब्लम बताया ये आपको बोथ रेडिएंट हीटर और फैन टाइप हीटर दोनों में ही देखने को मिलेगा। तो इसका मेरा एक छोटा सा टिप रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए, जो मैं फैन हीटर को एक्सप्लेन करने के बाद वहाँ पे बोलूँगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि उतना ज़्यादा मतलब बजट एक्सपेंस नहीं करेंगे तो ये जो ट्रिक है ये आप लोग अपना सकते हैं और देखिएगा ये बहुत ही काम आएगा। तो दोस्तों वो मैं बताऊँगा फैन हीटर का रिव्यू देने के बाद।
तो अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट जो कैटेगरी का जो रूम हीटर होता है वो होता है फैन बेस्ड रूम हीटर। दोस्तों यहाँ पे जो बेसिक ऑपरेशन है ये पहले आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये एकदम रेडिएंट हीटर की तरह से ही काम करता है। यहाँ पे सिर्फ जो डिफरेंस है वो है, रेडिएंट हीटर में मैंने बताया कि जो कॉयल है उसके पीछे एक रिफ्लेक्टिव सरफेस रहता है दोस्तों, और यहाँ पे रिफ्लेक्टिव सरफेस के जगह पे यहाँ पे एक फैन का उपयोग किया जाता है। तो नॉर्मल जो फैन टाइप जो बेस्ट हीटर होता है, तो जिनके पास अगर आपके घर में हेयर ड्रायर है तो इसका ऑपरेशन का फंक्शन बिल्कुल सेम टू सेम एक हेयर ड्रायर के तरह से ही आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जब आप लोग फैन टाइप रूम हीटर को ऑन करते हैं तो आपका जो रूम का जो एयर है वो एक फैन होता है, वो सक्शन करके खींच लेता है, और वो खींचा हुआ एयर उसको एक जो कॉयल, हीटेड कॉयल है उसके अंदर से ये पास करता है, और हीटेड कॉयल के अंदर से ये जो आपका रूम का जो एयर है वो पास होने की वजह से ये हीट होके पूरा निकलता है। और इसी वजह से दोस्तों धीरे धीरे इसका सर्कुलेशन होते होते आपका जो रूम का जो पूरा एयर है वो पूरा एकदम गर्म हो जाता है, और आपका जो रूम का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे पूरा राइज हो जाता है। तो दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे कि एक फैन टाइप हीटर कैसे फंक्शन करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फैन टाइप हीटर का कितना प्रकार होता है। तो बेसिकली फैन टाइप हीटर को भी दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, इसका जो मटेरियल है उसके बेसिस पर। तो पहला जो होता है वो है सिंपल टाइप फैन हीटर, जो मैंने बेसिक ऑपरेशन बताया उसी तरह से। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कॉयल रहता है और जो मैंने फंक्शन बताया वो उसी से काम करता है। और दूसरा तरह का जो फैन हीटर हो जाता है वो थोड़ा सा इससे बेहतर होता है, तो वो होता है पीटीसी टाइप हीटर। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि रेडिएंट हीटर अगर आप लोग खरीदने का सोच रहे हैं तो ऑलवेज कार्बन हीट जो ट्यूब रहता है उसी का रेडिएंट हीटर खरीदने का कोशिश करेंगे। और यहीं पे अगर आप लोग का थोड़ा बजट साथ देता है तो फैन टाइप हीटर में भी अगर आप लोग फैन टाइप हीटर खरीदने का सोच रहे हैं तो अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा हो तो पीटीसी टाइप हीटर खरीदने की कोशिश कीजिएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पीटीसी हीटर होता है क्या है। दोस्तों यहाँ पे जो पीटीसी है, यह इसका जो पीटीसी का जो फुल फॉर्म होता है यह है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसको पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी होता है जो इसका मटेरियल होता है। इसका जो मटेरियल होता है ये बेसिकली एक थर्मिस्टर होता है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से होंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिकल पढ़े होंगे, तो आपको ये पता होगा कि थर्मिस्टर क्या होता है। तो मैं इसको डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ कि थर्मिस्टर क्या होता है, आप लोग इतना सिर्फ मतलब मालूम कर लीजिए कि थर्मिस्टर का जो प्रॉपर्टी रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो इसी प्रॉपर्टी में बेस करके यहाँ पे जो हीटिंग होता है। आपको थर्मिस्टर का जो उपयोग है वो आपको आयरन में भी देखने को मिल जाएगा, या फिर कहीं कहीं पे आपको गीजर में भी इसका उपयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे पीटीसी हीटर को सेरामिक हीटर के नाम से भी बुलाया जाता है। इसका ऐसा नाम से बुलाया जाने का कारण है कि यहाँ पे जो थर्मिस्टर होता है वो सेरामिक में ही इसको प्लेस किया जाता है। इसका जो बैक मतलब इसका जो बेस रहता है वो सेरामिक रहता है, इसीलिए इसको सेरामिक हीटर भी कहलाया जाता है। इसका जो डिफरेंस रहता है, मतलब जो पीटीसी हीटर का जो सिंपल जो फैन हीटर से डिफरेंस रहता है वो है सिर्फ और सिर्फ हीटिंग एलिमेंट का। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, जो सिंपल फैन हीटर रहता है उसमें एक कॉयल रहता है, और जो पीटीसी हीटर रहता है यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट के जगह पे एक थर्मिस्टर का उपयोग होता है। बाकी दोनों में सेम ही होता है। यहाँ पे फैन से आपका एयर डायरेक्ट करके उसको गर्म हवा निकलता है एकदम फोकस करके। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि फैन टाइप जो हीटर होता है उसका क्या क्या पॉजिटिव साइड्स होता है और क्या क्या नेगेटिव साइड्स होता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसका पॉजिटिव प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। तो इसका पॉजिटिव प्रॉपर्टी में जो सबसे पहले मैं बोलूँगा, ये भी रेडिएंट हीटर की तरह ही लाइट वेट होता है, यानी कि यहाँ पे भी आपको पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसका यहाँ पे लाइट वेट और पोर्टेबल होने के साथ साथ आपको एक और जो अच्छा इसका फीचर मिलेगा वो है सेफ्टी के पर्पस में भी। जो रेडिएंट टाइप हीटर होता है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होकर ग्लो करता है, और अगर आपके पास घर में कोई पेट है या फिर कोई छोटा बच्चा है तो यहाँ पे इसको हाथ देने का चांसेस का जो डेंजर रहता है
वो रिस्क बना रहता है। लेकिन आपका जो फैन टाइप हीटर रहता है वो आपको उतना ज़्यादा मतलब रिस्क नहीं होता, क्योंकि आप इसको कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये क्योंकि फैन को खींच के, इसका जो बेसिक ऑपरेशन का जो प्रिंसिपल है वो फैन से हवा निकलने का प्रिंसिपल है, इसकी वजह से आप इसको कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं आपके रूम के अंदर में, अनलाइक ऑफ रेडिएंट हीटर जो आपको सिर्फ और सिर्फ सामने ही रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, इसका जो सेकेंड जो पॉजिटिव साइड है वो है आपका जो मीडियम और लार्ज साइज जो रूम रहता है इसको भी ये हीट करने का कैपेबल रहता है, जो कि आपको रेडिएंट हीटर पे देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसका जो तीसरा जो पॉजिटिव साइड है वो है यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट इंस्टेंट हीटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हाँ, रेडिएंट हीटर की तरह इसका 1 या 2 मिनट में तो पूरा ग्लो नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको मतलब उतना टाइम भी नहीं लेता पूरा गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं ऑलमोस्ट इंस्टेंट हीटिंग का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट जो पॉजिटिव साइड है वो है यहाँ पे आपको थर्मोस्टेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो थर्मोस्टेट का ऑप्शन मिल जाने का मतलब ही है आपको दोस्तों यहाँ पे ऑटो स्टैंड बाय कट ऑफ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं हम लोग इसका जो छठा पॉजिटिव पॉइंट है उस पे, तो यहाँ पे आपको वेरिएबल हीट सेटिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा अनलाइक ऑफ रेडिएंट हीटर। तो वेरिएबल हीट सेटिंग ऑप्शन होने के वजह से आप लोग आपके इच्छा के अनुसार से आपका डिजायर्ड हीट भी इसमें सेट कर सकते हैं। तो हम लोग अभी पॉजिटिव साइड देखने के बाद हम लोग अभी देख लेते हैं इसका क्या क्या बैड साइड्स है, यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स है। तो नेगेटिव पॉइंट्स में सबसे पहले मैं बोलूँगा यहाँ पे आपका जो पावर कंजम्पशन होता है वो ओवरऑल रेडिएंट हीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। ऐसा होने का वजह है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे आपको बोथ कॉइल भी हीट करना पड़ रहा है और उसके साथ साथ आपको फैन को भी रन करने के लिए उसका करंट कंज्यूम कर रहा है। तो दो डिवाइसेस को साइमल्टेनियसली पैरेलली इसको ऑपरेट करने के वजह से आपका जो ओवरऑल करंट कंजम्पशन है वो इसमें देखने को ज़्यादा मिल जाता है। अब बात करते हैं दूसरा जो इसका नेगेटिव साइड है वो है इसमें फैन होने की वजह से इसमें बहुत ही ज़्यादा सा नॉइज़ क्रिएट करता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा दोस्तों, लेकिन आप लोग इतना एस्टिमेट कर लीजिए कि अगर मतलब ठंड के मौसम में कुछ नहीं चलता है दोस्तों तो थोड़ा सा नॉइज़ भी हम लोग को बहुत ज़्यादा ही लगता है। तो इसी वजह से आप लोग अगर सोच रहे हैं कि इसको रात भर चला के सोएंगे रूम के अंदर, तो रेडिएंट हीटर में जैसे आपको बहुत सारा रोशनी देखने को मिलता है जो कि आपको स्लीपिंग करने में प्रॉब्लम करेगा, तो यहीं पे रोशनी तो नहीं होता लेकिन उसका जगह पे आपको नॉइज़, बहुत सारा नॉइज़ सुनने को मिल जाएगा। इसी वजह से आपको अगर नॉइज़ से परेशानी है तो आपको सोने में दिक्कत या तकलीफ हो सकती है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसका जो तीसरा जो नेगेटिव साइड है वो है यहाँ पे सफोकेशन या फिर ड्राइनेस क्रिएट करता है, वो भी रेडिएंट हीटर से भी ज़्यादा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने रेडिएंट हीटर की जगह पे मैं बोला था कि जो फैन हीटर है और रेडिएंट हीटर है उसका सफोकेशन या ड्राइनेस को डील करने के लिए मैं एक टिप बोलूँगा। तो जिन लोगों का बजट साथ नहीं देता तो वो लोग ध्यान से इस टिप को सुनिए और ये टिप का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग जब भी रेडिएंट हीटर या फिर एक फैन बेस्ड हीटर को आपके रूम पे उपयोग करेंगे तो एक बड़ा सा बर्तन या फिर एक बड़ा सा गमला में थोड़ा सा पानी भर के उसको एक कोने में रख दीजिएगा। इसके वजह से क्या होगा दोस्तों, आपका रूम का जो नमी है, आपका रूम का जो वाटर वेपर या फिर मॉइस्चर कंटेंट जो है वो तो बर्न हो जाता है। तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए आपका जो बर्तन है वहीं पे आपको इवेपोरेशन होके वो रिप्लेनिश कर देता है। तो इसी वजह से आपका जो सफोकेशन या ड्राइनेस लेवल है वो बहुत सा घट जाता है। तो इस टिप को दोस्तों याद रखिएगा आपने, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसके बाद मैं एक टिप दूंगा जो कि मैं अंत में, मतलब इसके बाद जो ऑयल बेस्ड हीटर है वहीं पे मैं बताऊंगा, तो वो भी ध्यान से सुनिएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं जो तीसरा टाइप का जो हीटर होता है वो है ऑयल बेस्ड हीटर। तो ऑयल बेस्ड हीटर का जो बेसिक फंक्शन होता है दोस्तों वो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ऑयल बेस्ड हीटर में क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे इंडस्ट्रियल बेस्ड ऑयल का उपयोग किया जाता है और इन इंडस्ट्रियल बेस्ड ऑयल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको तो पता ही होगा जो लिक्विड या गैस का जो प्रॉपर्टी रहता है
वो है जब भी गर्म होता है तो वो ऊपर चला जाता है, और जो है ठंडा रहता है वो गर्म के जो वैकेंट हो गया वहाँ पे रिप्लेनिश कर देता है। तो इसी फिजिक्स प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठा के यहाँ पे जो कंपनी जो ऑयल बेस्ड हीटर जो फंक्शन करता है, वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे दो ट्यूब रहता है, एक नीचे ट्यूब रहता है और एक ऊपर ट्यूब रहता है। नीचे का ट्यूब का जो जब हीट हो जाता है तो इसमें पतला पतला फिन्स दिया रहता है, उस फिन के अंदर से ये ऑयल ट्रैवल करके ऊपर चला जाता है। और जब भी आपका रूम का जो एयर है वो फिन्स के बीच से जब गुजरता है तो वो हीट होके निकलता है। तो ये बेसिकली एक रिजर्वर की तरह ही एक्ट करता है। तो इसी प्रिंसिपल पे ही आधारित है एक ऑयल बेस्ड हीटर। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आप लोग ऑयल बेस्ड हीटर खरीदने जा रहे हैं तो आप लोग हमेशा फिन का क्वांटिटी देख लीजिएगा। मार्केट में आपको 7 फिन, 9 फिन, 11 फिन, 13 फिन ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जितना ज़्यादा आपका फिन रहेगा मतलब उसका ही उतना ज़्यादा ही आपको जो एयर के साथ जो सरफेस एरिया का जो कांटेक्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसी कारण से आपका जो हीटिंग एफिशिएंसी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों हम लोग बेसिक प्रिंसिपल ऑपरेशन समझने के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड्स क्या है। ऑयल बेस्ड हीटर में इसका ज़्यादा कुछ टाइप नहीं होता दोस्तों, इसीलिए इसका सिर्फ और सिर्फ यही बेसिक फंक्शन ही आपको जानना पड़ेगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका गुड साइड्स क्या है। तो गुड साइड्स में सबसे पहले मैं जो बोलूँगा, जो प्रॉब्लम आपने रेडिएंट हीटर और फैन हीटर में देखा था कि सफोकेशन या ड्राइनेस जो हो जाता है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे जो सफोकेशन या ड्राइनेस का लेवल है वो बिल्कुल भी एकदम आप लोग कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 0% की तरह है। मतलब अगर आप लोग रेडिएंट हीटर का उपयोग करेंगे तो आपको कोई भी सफोकेशन या फिर ड्राइनेस महसूस नहीं देखने को मिलेगा। और दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, रेडिएंट हीटर का जो उपयोग है वो बड़ा से बड़ा यानी कि लार्ज रूम को हीट करने का उपयोग में भी किया जा सकता है। तीसरा जो इसका गुड साइड है वो है यहाँ पे भी आपको थर्मोस्टेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और थर्मोस्टेट का मतलब ही आपको पहले ही कहा कि आपको ऑटो स्टैंड बाई कट ऑफ का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। और चौथा जो गुड पॉइंट है वो है आपको वेरिएबल हीट सेटिंग का ऑप्शन भी यहीं पे देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि OFR यानी कि ऑयल फील्ड रेडिएटर्स का क्या क्या गुड साइड्स है। तो आपको यहाँ से पता चल रहा ही होगा कि यहाँ पे आपको कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलेगा या फिर कोई भी नॉइज देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको सफोकेशन या ड्राइनेस का ऑप्शन भी देखने को नहीं मिलता है। इसी वजह से दोस्तों अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो ऑलवेज मैं रिकमेंड करूँगा एक OFR यानी कि ऑयल बेस्ड रेडिएटर का उपयोग कीजिएगा। दोस्तों अगर आपके घर में एक छोटा सा बेबी है या फिर कोई पेट्स है आपको, तो हमेशा आप लोग एक OFR खरीदने के लिए सोचिएगा। तो दोस्तों हम लोग इसका देख लिए क्या क्या इसका गुड साइड्स है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका OFR का बैड साइड्स क्या क्या है। दोस्तों यहाँ पे जो OFR रहता है इसका फुल जो आउटर बॉडी रहता है वो फुल्ली मेटल का बना हुआ होता है, और इसका अंदर जो मटेरियल है वो है ऑयल। तो मेटल का और ऑयल का दोनों को वेट मिला के इसका जो लगभग वेट होता है वो 10 से 12 किलो तक हो जाता है, और ये बहुत ही हेवी वेट हो जाता है। और हेवी वेट हो जाने की वजह से इसका पोर्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाता है। दोस्तों इसको पोर्टेबल बनाने के लिए कंपनी इसके नीचे एक दोनों व्हील्स आपको अवेलेबल कर देता है। मतलब यूजुअली ये तो लगभग सारे कंपनी अवेलेबल कर देगा। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं, इसका जो दूसरा नेगेटिव साइड है वो है इसमें आपको इंस्टेंट हीटिंग का ऑप्शन भी देखने को नहीं मिलेगा। इसमें ऑयल को हीट होने के जो टाइम है इसको प्रीहीट आपको लगभग 30 से 45 मिनट तक पहले प्रीहीट होने देने पड़ेगा। और बढ़ते हैं हम लोग, इसका जो नेक्स्ट जो बैड पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है इसका प्राइस। दोस्तों एक OFR का प्राइस बहुत ही हाई होता है दोस्तों। यूजुअली इसका आपको 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, 13,000 ऐसा आपको इसका कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसका बहुत ही मतलब प्राइस होने की वजह से ये मतलब अफोर्ड करना भी बहुत सारे आदमियों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो दोस्तों अब आप लोग ने जान लिया है कि कितना टाइप का हीटर्स होता है और क्या क्या उसका गुड साइड्स और नेगेटिव साइड्स होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि मैं लास्ट में एक और टिप दूंगा, तो वो मैं बताना जा रहा हूँ।
तो दोस्तों इसको मैं टिप तो नहीं कहूँगा, ये पहले आप लोग समझ लीजिए। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो इसके बाद आप अगर कोई भी एप्लायंस खरीदेंगे तो इसको खरीदने में आपको आसानी होगा। तो दोस्तों आपका जो इलेक्ट्रिक बिल का आप लोग इतना सोचते हैं, तो इलेक्ट्रिक बिल कैसा होता है ये पहले समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक बिल होता है आपका वाटेज और टाइम दोनों का कॉम्बिनेशन लेके। ये बात आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम लोग ऑल ओवर इंडिया में देखें तो हम लोग का 1 यूनिट का जो बिल आता है वो 5 से लेकर 10 रुपए तक देखने को मिल जाता है। ये मतलब मैं एवरेज कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया का। तो 1 यूनिट क्या होता है दोस्तों? 1 यूनिट होता है अगर आप 1 किलोवाट का कोई भी डिवाइस 1 घंटा तक कॉन्टिन्यूस अगर रन कर रहे हैं तो उसका जो बिल आएगा वो है 1 यूनिट। तो यहीं पे हम लोग अगर 2 किलोवाट को आधा घंटा तक यूज़ करेंगे तो वहीं पे भी आपका 1 यूनिट ही कंज्यूम होगा। तो ये बात हम लोग मतलब ध्यान ही नहीं देते कि यहाँ पे एक टाइम जो फैक्टर है वो भी यूज़ होता है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ वाटेज को देख लेते हैं और सोचते हैं कि इतना बिल आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा ये बताने का मकसद था कि आपको लोग पैसा बचाने के चक्कर में अक्सर सस्ता वाला प्रोडक्ट तो खरीद लेते हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं देखते कि लॉन्ग टर्म में वो आपका जो कॉस्ट जब बचत किए थे वो इलेक्ट्रिक बिल में ही कंज्यूम हो जाता है। तो दोस्तों मैं ये हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो हमेशा पहले इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो थोड़ा ज़्यादा देख के ही खरीद लीजिए, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर इसका जो ऑपरेशन करेगा तो वो आपका इलेक्ट्रिक जो बिल है उसमें आपको सेविंग देखने को मिल जाएगा। तो यहीं पे हम लोग अगर OFR का बात करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि OFR का तो इतना एक्सपेंस है, इतना प्राइस है, लेकिन ये आप लोग देखिए कि OFR का जो पावर कंजम्पशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ पहले 30 या 45 मिनट जो प्री हीट होने का जो टाइम है वहीं पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा हीट होने के लिए। और एक बार अगर आपका डिजायर्ड टेम्परेचर ये अटेंड कर जाए उसके बाद तो इसका तो थर्मोस्टेट है वो तो ऑपरेशन करना शुरू कर देगा और इसके बाद तो ऑटोमेटिक आपका कट ऑफ होगा और ऑन होगा। तो यहीं पर आपका जो इलेक्ट्रिक बिल है वो बैलेंस हो जाता है। और यही चीज़ हम लोग अगर रेडिएंट हीटर में देखते हैं, फैन हीटर में देखते हैं तो वो देखने को नहीं मिलता है। तो इसका मतलब है लॉन्ग रन में आपका जो इलेक्ट्रिक बिल है वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो यही मेरा टिप था दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोग का अब समझ में आ गया होगा कि कौन सा हीटर आपके बजट से फिट बैठता है और कौन सा हीटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि मेरा जो हर एक कैटेगरी का टॉप 5 रिकमेंडेशन है जो कि मैंने बहुत रिसर्च करके ही सजाया है, तो वो हम लोग देख लेते हैं हर एक कैटेगरी के लिए।